अगर आज आपकी अंतिम रात हो और यमदूत आपके सामने खड़े हों, तो क्या आपकी आत्मा हल्की होगी या पापों से भारी? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, मनुष्य के कुछ कर्म ऐसे हैं जो आत्मा को नरक की ओर खींच लेते हैं। ये केवल धार्मिक नियम नहीं, ये जीवन के नैतिक स्तंभ हैं। आज हम जानेंगे वे 7 महापाप जो जीवन को भी नर्क बना सकते हैं और मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक आत्मा यमलोक में खड़ी है। यमदूत कहते हैं, इसके कर्मों का लेखा भारी है। चित्रगुप्त पन्ने पलटते हैं, हर कर्म दर्ज है। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु क्या कोई बच भी सकता है? भगवान विष्णु कहते हैं, जो चेत जाए वह बच जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया पहला महापाप है माता पिता का अपमान। गरुड़ पुराण में माता पिता को देवतुल्य कहा गया है। जो वृद्धावस्था में उनका त्याग करता है, अपमान करता है, सेवा नहीं करता, उसकी आत्मा को तिरस्कार भोगना पड़ता है। माता पिता को ईश्वर का रूप माना जाता है। उनकी सेवा न करना, अपमान करना, झूठ बोलना या उन्हें कष्ट देना महापाप है। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति को रौरव नरक में यमदूत पकड़कर यातना देते हैं। शरीर जलाया जाता है, ठंड में फेंका जाता है। माता पिता का आशीर्वाद न मिलने से सद्गति नहीं मिलती है। आत्मा को सबसे पहले यमलोक में माता पिता के सामने लज्जा आती है। यह पाप घर परिवार में कलह, गरीबी और अकाल मृत्यु का कारण बनता है। दूसरा महापाप है ब्राह्मण हत्या, सबसे बड़ा और घोर महापाप। ब्राह्मण को ज्ञान, वेद, धर्म और समाज के मार्गदर्शक का प्रतीक माना जाता है। उनकी हत्या करना धर्म की जड़ों पर प्रहार है। गरुड़ पुराण में तामिश्र, आंधतामिश्र जैसे नरकों में यमदूत कौड़े मारते हैं, रक्त बहाते हैं, शरीर को काटते हैं, चीरते हैं। आत्मा को बार बार जन्म मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है। आत्मा कांप उठती है क्योंकि यह पाप कई जन्मों तक नरक यातना देता है। प्रायश्चित बहुत कठिन है, कपिला गोदान, तीर्थ यात्रा आदि। तीसरा महापाप है गौ हत्या। गाय को विश्व माता, सभी देवताओं का निवास और जीवनदायिनी माना जाता है। गौ हत्या करना माँ की हत्या के समान है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे पापी को कुंभीपाक नरक में तेल के उबलते कढ़ाई में डाला जाता है। शरीर पिघलता है, फिर नया बनता है और यात्राएं दोहराई जाती हैं। यह पाप व्यक्ति की आयु घटाता है, रोग देता है और अगले जन्म में कष्ट मिलते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि गौ हत्या करने वाला कभी सुख नहीं पाता। चौथा महापाप है धन का लालच या शोषण। लालचवश किसी का धन हड़पना, झूठ बोलकर ठगना, गरीबों का शोषण करना या मंदिर या धार्मिक धन को चुराना। गरुड़ पुराण में ऐसे पापी को अंधकूप गरुड़ पुराण कहता है, ऐसे पापी को अंधकूप नरक में अंधेरे गड्ढे में गिराया जाता है, जहाँ सर्प कीड़े काटते हैं या वैतरणी नदी में डुबोया जाता है। धन के लालच से किया गया पाप आत्मा को सबसे अधिक बंधन में डालता है। व्यक्ति मरने के बाद भी धन के पीछे भटकता रहता है, यानी प्रेत योनि मिलती है। पांचवा महापाप है स्त्री हत्या या भ्रूण हत्या या गर्भपात। निर्दोष स्त्री की हत्या, गर्भ में बच्चे की हत्या या गर्भवती महिला को कष्ट देना। गरुड़ पुराण में कहा गया है, ऐसे पापी को 80 पत्रवन नरक में तलवारों से काटा जाता है या सुअर कुत्ते की योनि में डाला जाता है। भ्रूण हत्या को सबसे भीषण माना गया है। आत्मा को मरने के बाद भी बच्चे का रोना सुनाई देता है, जो कभी शांत नहीं होता। यह पाप कई जन्मों तक पीड़ा देता है। छठा महापाप है गुरु पत्नी गमन, गुरु परिवार के प्रति अनाचार। गुरु की पत्नी या परिवार के सदस्य के साथ संबंध बनाना। गुरु को ईश्वर माना जाता है, इसलिए यह गुरु हत्या के समान है। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसे व्यक्ति को कालसूत्र नरक में लंबे समय तक जलते तेल में उबाला जाता है। यात्रा हजारों वर्ष चलती है। यह पाप ज्ञान के मार्ग को नष्ट करता है। आत्मा को गुरु के सामने अपराध बोध रहता है। सद्गति मिलना मुश्किल हो जाता है।
सातवां महापाप है नशा करना, व्यसन में डूबना। शराब, नशा, जुआ आदि व्यसनों में लिप्त रहना जो व्यक्ति को धर्म से दूर करता है और अन्य पाप करवाता है। गरुड़ पुराण कहता है ऐसे व्यक्ति को त्रिशूल से छेदा जाता है या कृमि भोज नरक में कीड़ों द्वारा खाया जाता है। नशा करने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आत्मा को नशे की लत अगले जन्म में भी सताती है। व्यक्ति मरते समय भी व्यसन की याद में तड़पता है। यमलोक में आत्मा कांपती है। क्या अब कोई मार्ग नहीं? भगवान विष्णु कहते हैं जब तक जीवन है सुधार का द्वार खुला है। पश्चाताप, सेवा, दान और सत्य ये कर्म पाप को हल्का कर सकते हैं। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। महापाप केवल नरक नहीं बनाते, वे इस जीवन को भी नरक बना देते हैं। आज से निर्णय लें, माता पिता का सम्मान करें, सत्य का पालन करें, धर्म से कमाई करें, पवित्र संबंध बनाएं, ताकि आत्मा हल्की रहे और मृत्यु के बाद भय नहीं प्रकाश मिले। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।